एक ज़माने में पाकिस्तान के सरसब्ज पहाड़ों के अंदर वाक़ कलदर्रा नाम के एक पुरसुकून गांव में एक अफसाना नस्ल दर नस्ल गुजरा था। ये कहा जाता था कि गांव पर एक कदीम लानत नाजिल हुई थी जिसने जहन्नम की गहराइयों से तारीक कुव्वतों को बुलाया था। बरसों पहले कलदर्रा के बाशिंदों ने एक ताकतवर चुड़ैल आमना पर सिया जादू का इल्ज़ाम लगाकर उसे नाराज़ कर दिया था। अपने गुस्से में आमना ने गांव पर लानत भेजी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आने वाली हर नस्ल को खौफनाक अंजाम का सामना करना पड़ा। लेजेंड के मुताबिक जब खून का चांद आसमान पर बुलंद होता तो रूह की दुनिया का एक दरवाज़ा खुल जाता जहां अमीना की गज़बनाक रूहें आज़ादाना तौर पर घूमती थी। मौजूदा दौर में फरा नामी एक निडर खातून गांव के इर्द गिर्द की मज़मूम तारीख से बेखबर कलदर्रा चली गई। फरा एक पुरजोश सहाफ़ी थी जो अपने क़ारीन को अपने सहर में मुब्तला करने के लिए हमेशा सनसनीखेज़ कहानियों की तलाश करती थी। गैर मामूली सरगर्मियों के बारे में मकामी लोगों की अफवाहों से मुतासिर होकर इसने इस लानत के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाने की उम्मीद में गहरी खुदाई करने का फ़ैसला किया। जैसे ही फरा ने अपनी तहक़ीक़ात का जायज़ा लिया, उसने गाँव के बारे में परेशान कुन सच्चाइयाँ दरियाफ़्त की। अजीब व गरीब वाक़यात, नामालूम गुमशुदगियों और अजीब व गरीब मखलूक़ात के नज़ारे ने कलदर्रा की एक तारीक तस्वीर खींची। लानत के वजूद को साबित करने के लिए पुरज़्म फरा ने अब्दुल नामी एक अक्लमंद बुजुर्ग मकामी की मदद ली। अब्दुल ने लानत को तोड़ने का वाहिद तरीक़ा बताया। फरा को एक छपी हुई बाक़ियात को बाज़ियाफ़्त करना था जिसे रोशनी का तावीज़ कहा जाता है। रवायत है कि तावीज़ में बद रूहों को भगाने और गांव पर अमीना की लानत को तोड़ने की ताकत थी। अब्दुल के खुफिया इशारे से रहनुमाई हासिल करते हुए फरा ने कलदर्रा के क़ल्ब से ख़तरनाक सफ़र शुरू किया। गांव अजीब सा वीरान लग रहा था। हुआ एक खौफनाक खामोशी के साथ घनी थी जब वो तावीज़ के मकाम को खोलने के करीब पहुंची थी। लेकिन जैसे ही खून का चांद तारीक पहाड़ों के ऊपर चढ़ा, फरा के पैरों तले की ज़मीन कांप गई। प्रीति शख्सियतें साए से उभरने लगी, शरीर तंबिहात करते हुए और अपने पंजों वाले हाथों से हुआ को काट रहे थे। ये अमीना की रूहें थीं जो फरा की जुस्तजू से बेदार हुई, बदला लेने और अपनी लानत का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी। फरा इंतकामी रूहों के गिरोह से लड़ी, उनके भूत प्रेती हमलों से बचते हुए तावीज़ को दोबारा हासिल करने के मुकम्मल अज़्म की वजह से। आखिरकार वो गांव के मुज़ाफ़ात में एक वीरान कब्रिस्तान में छपी एक कदीम कब्र तक पहुंच गई। मकबरे के अंदर दोबारा मुतहर्रिक कुनकाल के जंगजुओं की हिफाजत में फरा को रोशनी का तावीज़ मिला जो एक परफितन चमक के साथ चमक रहा था। इसने इसे मजबूती से पकड़ा और अब्दुल से सीखा हुआ एक तराना पड़ा जिससे रोशनी की एक अंधी हुई लहर जारी हुई जिसने आमना की रूहों को ख़त्म कर दिया और मलून गांव से उनका ताल्लुक़ मुनक़ते कर दिया। कलदर्रा का कस्बा बिलाखिर अमीना के कहर से आज़ाद हो गया और अमन बहाल हो गया। देहातियों ने फरा की हिम्मत के लिए शुक्रगुजार अपने एक बार मलून घर के लिए एक नई तारीफ़ दरियाफ़्त की। फरा की कहानी जिसे इसने मुल्क भर में शाये किया, उसने कलदर्रा को एडवेंचर और भूत की कहानियों के मुतलाशियों के लिए एक दिलचस्प जगह बना दिया। वो बहुत कम जानते थे सतह के नीचे लानत की एक गैर फ़आल बकाया तवानाई अभी तक बाकी है। जैसे जैसे हर साल खून का चांद तुलू होता था, सरगोशियों और साए की एक झलक गाँव वालों को याद दिलाती थी कि अमीना की लानत कलदर्रा के ताने बाने में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगी, जो इस अंधेरे का सबूत है जो कभी गाँव को सताता था।